और जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राबिया बानो और शंकर गौरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6.45 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आपको बता दें, कबाड़ गोदाम की आड़ में ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा था और राबिया बानो पहले भी कई बार जेल जा चुकी है और आरोपियों के पास से 6.45 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। कबाड़ गोदाम की आड़ में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था और राबिया बानो पहले भी कई बार इसी तरीके के मामलों में जेल जा चुकी हैं और अब पुलिस का इस तरीके के नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चौमू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की इस तरीके के नशा कारोबारियों पर ये जो पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन किया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस तरीके के जो नशे के कारोबारी हैं ये आम जनता को भी परेशान करते हैं और आम जनता भी इसकी चपेट में आती है। इसीलिए अब पुलिस का ये जो बड़ा एक्शन देखने को मिला है नशा कारोबारियों के खिलाफ, ये बहुत ही ज़रूरी था और आरोपियों के पास से 6.45 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। और आपको बता दें कि राबिया बानो पहले भी कई बार इसी तरीके के मामलों में जेल जा चुकी हैं और एक महिला को और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एक गोदाम की आड़ में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। राबिया बानो पहले भी जेल जा चुकी हैं और अब पुलिस का नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर झुंझुनू में भी 11 बेंचों का गठन किया गया है, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मामलों की सुनवाई कर उनका अंतिम निपटारा आपसी समझाइश व राजीनामे के साथ किया जा रहा है। तो वहीं झुंझुनू में इन 11 बेंचों में करीब 15,000 मामले रखे गए हैं। इसी क्रम में झुंझुनू की जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुजर ने जिला मुख्यालय पर विभिन्न बेंचों का निरीक्षण किया और मामले की सुनवाई को देखा। एडीआर भवन पहुंची और जिला जज दीपा गुजर ने खुद भी परिवादियों से मामले की सुनवाई की। तो जिला जज दीपा गुजर ने परिवादियों के पास भी पहुंची और उनके साथ भी उन्होंने सुनवाई की। तो झुंझुनू में 11 बैचों में करीब 15,000 मामले रखे गए हैं और जिले की जो जज हैं दीपा गुजर, उन्होंने खुद परिवादियों के पास हो गई और वहां उन्होंने सुनवाई की, मामलों को लेकर के उन्होंने जानकारी ली और साथ ही जो बहुत समय से लंबित मामले चल रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। जो आवश्यक दिशा निर्देश जरूरी थे वो भी उनके द्वारा दिए गए और इस साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन रखा गया था, जिसमें 11 बैचों में करीब 15,000 मामले लंबित थे। आज 22 दिसंबर 2024 को हम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरणों का, खासतौर से जो सिविल के हैं और क्रिमिनल में भी जो समझौते योग्य हैं, उन सारों का निस्तारण करने का पूरा प्रयास रहेगा। काफ़ी संख्या में अलग अलग तरह की फाइनेंस कंपनीज आई हुई हैं, उनके डेलीगेट्स आए हुए हैं और पक्षकार स्वयं भी काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्ट लेते हुए उपस्थित हो रहे हैं। तो उम्मीद है एक बड़ी संख्या में हम आज निस्तारण कर सकेंगे इन केसेस का और ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है जो एक तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में। झुंझुनू में एक बार फिर एक निजी अस्पताल और उसके डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल सुल्ताना गांव की 55 वर्षीय छोटी बानो को इलाज के लिए करीब 2 महीने पहले चिड़ावा कस्बे के जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि उस वक्त जब छोटी बानो का इलाज किया तब डॉक्टरों ने लापरवाही से उसके लिवर में कट लगा दिया और पित्त की थैली को भी खुला छोड़ दिया गया, जिसके चलते मरीज की तबीयत बिगड़ गई। और परिजनों का यह भी आरोप है कि जब तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। तो वहीं अब छोटी बानो को इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद परिजन शव को लेकर जयपुर अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे सीआई विनोद समारिया और बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला ने समझाइश कर पूरे मामले को फिलहाल के लिए शांत करवाया है।
और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई। 19 तारीख में आया और ऑपरेशन कराना पिता की थैली में पथरी ही और वो का बाद में ये 22 तारीख तक मान छुट्टी थी। पिता की थैली को 20 तारीख में ऑपरेशन करो और 22 तारीख में छुट्टी दे दी। फिर मैं वापस आकर 24 तारीख में आयो तो 24 तारीख में आयो तो आना बस खाली 2-3 गोली लिख कर वापस बोला ले जाओ घरा। वो बाद में 2 दिन बाद में फिर वापस आयो तो और उस दिन आयो जो बोले मैं भर्ती करूँगा। तो मैं इनसे कहते हुए कि सर इनकी सोनोग्राफी लिख दो, इनकी सोनोग्राफी लिख दो। इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि भाई मैं सोनोग्राफी लिख के दे रहा हूँ। बस आते हैं बोलते हैं गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ, गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ। जब आदमी को झेल ही नहीं रहा और उल्टियां शुरू से लेकर एंड तक अभी तक उल्टियां। जयपुर के दिल्ली अजमेर हाईवे पर शुक्रवार को दुर्घटना घटित हुई, जिसको लेकर जिला प्रशासन संपूर्ण संवेदनशीलता बरत रहा है और दुर्घटना के पीड़ित घायलों को सर्वोत्तम उपचार और मृतकों के आश्रित परिजनों को आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, जिला कलेक्टर के निर्देश पर शिनाख्त मृतकों के परिजनों के बैंक खाते में सहायता राशि हस्तांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित कर ली गई है। और चित्तौड़गढ़ वन विभाग की टीम ने लगभग 6 टन खैर की लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही एस्कॉर्ट कर रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 बाइक को भी जब्त किया है। तो वहीं मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 4 से 5 तस्कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, वन विभाग की टीम ने घटियावली वन क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था और जब्त की गई लकड़ियों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, वन विभाग की ओर से वन क्षेत्र में निगरानी की जा रही थी। उस दौरान इलाके में पैंथर का मूवमेंट भी बना हुआ था और घटियावली वन क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई और वन विभाग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस दौरान ये कार्रवाई की गई उस समय इलाके में पैंथर का मूवमेंट भी बना हुआ था। मौके से 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लकड़ियों से भरे ट्रेलर को जब्त किया गया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा सहित कई नेता खाटू श्याम जी पहुंचे। खाटू श्याम जी कस्बे के जयपुर वालों की धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशेष वर्ग के अंतिम दिन ये नेता मौजूद रहे। संघ वर्ग में भाग लेने के साथ साथ नेताओं ने खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए और देश की समृद्धि व प्रगति की मंगल कामना की। तो बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा और सभी ने खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए और संघ वर्ग में शिरकत की। बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा, सभी नेताओं ने खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए और बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। उनका खाटू श्याम जी ने उन्होंने जब वहां दर्शन किए उन्होंने तो वहां पर उनका एक दूसरे का सम्मान भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिटवाना के परबत्सर में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बस स्टेशन पर अस्थायी रैन बसेरे की शुरुआत की गई, लेकिन पहले ही दिन बनाए गए रैन बसेरे पर ताले नजर आए हैं। रैन बसेरे के मुख्य द्वार पर ताला लटकता मिला, साथ ही रैन बसेरे के बाहर कई लोग वहां रात्रि विश्राम के लिए इंतजार करते हुए पाए गए। हालांकि कनिष्ठ अभियंता और नगरपालिका एसआई को फोन करने पर कुछ ही देर में ताले को खोल दिया गया था। तो बस स्टेशन पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया, जिसमें पहले दिन जब वहां विश्राम करने के लिए लोग पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ मिला। तो पालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस के लगातार हो रहे हमलावर रुख पर बोलते हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा ने संविधान निर्माताओं को पूरा सम्मान दिया है। उनको लेकर जिस तरह की स्थिति बनी है वो निंदनीय है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर हुए चित्तौड़ प्रांत के कार्यक्रम में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के अमृत काल का महोत्सव मना रहा है। ये आत्म अवलोकन का अवसर है। यहाँ संविधान को लेकर संसद में 2 दिन तक चर्चा हुई और उसके बाद जो स्थितियां बनी वो उन लोगों के लिए भी दर्द देने वाली है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्म अवलोकन का समय है, हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए। 75 वर्ष पूरे हो गए और इस गरिमामयी यात्रा में निश्चित रूप से भारत में जहां आज़ादी के समय लोग इस बात की अपेक्षा करते थे, कामना करते थे, कल्पना करते थे कि भारत अंग्रेज़ों के जाने के बाद टुकड़ों में बिखर जाएगा, ये कभी पूरे एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकता। लेकिन ये संविधान की ताकत थी कि भारत न केवल अखंड रहा, एक रहा, अपितु भारत ने निरंतर प्रगति की। लेकिन 75 साल पूरे हो जाने के बाद का ये अवसर हम सब लोगों के लिए एक आत्मावलोकन का अवसर अवश्य है। जब हम इस बात पे विचार करें कि हम इस 75 साल में क्या प्राप्त कर सकते थे जो न कर पाए। 75 वर्ष पूरे हो गए और इस गरिमामयी यात्रा में निश्चित रूप से भारत में जहां आज़ादी के समय लोग इस बात की अपेक्षा करते थे, कामना करते थे, कल्पना करते थे। और अब सुमेरपुर के पाली से खबर है। वसुंधरा राजे बाली के मुंडारा पहुंची। ओटाराम देवासी के निवास स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हुई हैं। ओटाराम देवासी की माता डोली देवी की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित की। मंत्री ओटाराम देवासी से मुलाकात कर उन्होंने संवेदना भी जताई। अशोक परनामी भी वसुंधरा राजे के साथ इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, सांसद पीपी चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी उनके साथ में मौजूद थे और देवासी की माता जी की तस्वीर पर वसुंधरा राजे ने पुष्प अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि दी। अशोक परनामी भी इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ में मौजूद थे और साथ ही सांसद पीपी चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी इस दौरान मौजूद थे। ओटाराम देवासी के निवास स्थान पर सभा में, श्रद्धांजलि सभा में वसुंधरा राजे पहुंची और उन्होंने उनकी माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर से रवाना हो गई हैं। इंडिगो की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, एसपी सुधीर चौधरी और नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने उनको विदाई दी। अपने 3 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर निर्मला सीतारमण थी और अब इंडिगो की फ्लाइट से निर्मला सीतारमण दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। एसपी सुधीर चौधरी, नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विदाई दी। उसके बाद में वो इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। और अब खबर टोंक से है, जहां पर जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने के लिए सड़क पर अवैध कट बने हुए हैं। लोग सुविधा के अनुसार डिवाइडर को काटकर अवैध कट बना देते हैं। आपको बता दें, राजमार्ग पर होटल, थड़ी और दुकान के लिए इस तरह से कट बना लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इस मामले में फिलहाल तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। खैरथल तिजारा के मुंडावर से खबर है। कंजर बस्ती के पास खेत में युवक का शव मिला है। मुंडावर थाना अधिकारी राजीव डूडी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मृतक युवक की पहचान नितेश यादव निवासी दरबारपुर के रूप में की गई है और थाना पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव
फूलाहेड़ी की पूरी घटना है, जहां पर क्षेत्र में अब खेत में युवक का शव मिला और उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फूलाहेड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहां खेत में युवक का शव मिला और उसके बाद से आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मची और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। जिसकी है, युवक का नाम नितेश है, नितेश पुत्र श्री नरेश। ये दरबारपुर के रहने वाला है लड़का और डेड बॉडी मिली है इसकी। अभी एफएसएल टीम को बुलाया है, जांच पड़ताल कर रहे हैं क्या हुआ इसके साथ, कैसे इसकी मृत्यु हुई, और एफएसएल टीम से मौका मुआयना करवाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में ले जाएंगे, वहां इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये सूचना मिली थी यहीं गांव वालों की ओर से हमें, तो हमने आके देखा। और जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि लोगों से शादी करके ब्लैकमेल और परिवारजन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराने के नाम से डराकर कीमती सामान और रुपए लुटेरी दुल्हन हड़पती थी। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मॉनिटरिंग पर लुटेरी दुल्हन को अब बेनकाब कर दिया गया है। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शातिर महिला सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया है। चोटवाड़ा निवासी पीड़ित की जीवन संगनी.com के जरिए देहरादून में महिला सीमा अग्रवाल से मुलाकात हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद आभूषण सहित 6,50,000 की नकदी लेकर के वो फरार हो गई थी। महिला ने पूर्व में आगरा निवासी व्यापारी एवं गुरुग्राम निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी अपना निशाना बनाया था और अब लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हो गया है। इस तरीके की जो महिलाएं होती है वो अमीर पुरुषों को अपना निशाना बनाती हैं और उसके बाद में शादी का झांसा देकर के लाखों रुपए की ठगी कर लेती हैं।